हेलो जी। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। इस पूरी लाइन में एक टर्म आई है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंटेशन होती है जिसकी कोई वैल्यू होती है, जिसकी जगह पे हम कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड जो कॉमनली हम लेते ही हैं, या फिर ए बी सी, और भी कुछ ले सकते हो, पी क्यू आर एल एम एन सोन। अब कुछ टर्म्स हम पढ़ के आए थे पीछे पोलिनोमियल में, x+4 या 2x² प्लस 3x-1 या फिर x³ माइनस 2x² प्लस 3x-8। ये टर्म्स हम पढ़ के आए थे। अब अगर मैं इन सब के आगे जीरो लगा दूं तो ये सारी बन जाती है हमारी इक्वेशंस। अब इक्वेशन कैसे कैसे बन रही है? जिस भी पोलिनोमियल की हमारी हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट जो पावर होती है वो अगर 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक, और अगर डिग्री उसकी 2 है तो हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर उसकी डिग्री 1 है तो हम बोलते हैं लीनियर। अब हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अभी हम चेक करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये जो हमारी होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ऐसी ही होंगी, इनको कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, या फिर 2x-3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिख सकते हैं। अब जो चैप्टर कह रहा है हमारा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसकी सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। काफ़ी तरीके हैं इन सबको सॉल्व करने के, लेकिन जो चैप्टर के अकॉर्डिंग हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज दे रखी हैं। अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं तो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सबसे पहले जो पॉसिबिलिटी बनती है वो ये होती है कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे कर रही हैं। तो ये हमारा कोई ग्राफ है जिसमें ये लाइन x की है और ये y की है। यहाँ पे 2 लाइन बनेंगी क्योंकि हमारा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे 2 लाइनें इस तरीके से बन सकती हैं कि ये आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो ये पॉसिबिलिटी है कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर नहीं इंटरसेक्ट कहीं पे भी कर रही हैं तो वो लाइंस पैरेलल होंगी। इस तरीके से वो लाइन हो सकती है। थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो ये कह रही है कि लाइन आपस में ओवरलैप करेंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं, एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन जस्ट इसी के ऊपर बन जाए तो वो हमारी कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। अभी इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरीके की हो सकती है, वो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। उससे पहले हम देखेंगे कि x के साथ जो वेरिएबल हमारा मैंने ले रखा है वहाँ पे a1 है, b y के साथ ले रखा है वो b1 है, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको मैंने c1 माना है। वैसे ही दूसरी इक्वेशन में x के साथ जो वेरिएबल आना है जिसकी वैल्यू पुट होगी वो a2 है, y के साथ जो आएगा वो b2 होगा, और कॉन्स्टेंट टर्म होगी वो c2 होगा। अब एक एग्जांपल से a1 b1 या c1 a2 b2 c2 इन सब की वैल्यूज देखेंगे कि कैसे कैसे इस एग्जांपल से हम वैल्यूज निकालेंगे। तो लिख देती हूँ इन सबको मैं यहाँ पे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो पहली जो इक्वेशन है इसमें a1 की वैल्यू होती है वो होगी 1, b2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, और c2 की जो वैल्यू होगी वो होगी -4। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन में जो a2 की वैल्यू होगी वो होगी 2, और b2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 4, और c2 की जो वैल्यू होगी वो होगी -12। इस तरीके से ये हमारी वैल्यूज होंगी। अब एक इनका रिप्रेजेंटेशन है, ये 3 पॉसिबिलिटीज वापस दिखाई हुई है। यहाँ पे जो इक्वेशन अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं जहाँ पे हमने a1 a2 b1 b2 या फिर c1 c2 की वैल्यूज निकाली हैं, उनको
उनके रेशियो को कैसे कंपेयर कर सकते हैं और कैसे उन रेशियो से हम आगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो चीज़ देखेंगे। तो एक बार पीछे वाले में ही देख लेते हैं क्या बन रहा है। अगर यहाँ पे मैं A1/A2 करूँ या B1/B2 करूँ या फिर C1/C2 करूँ, तो देखो A1/A2 आया है 1/2, B1/B2 को मैं अभी और मिनिमाइज करके लिख सकती हूँ 1/2, तो ये भी आया है 1/2 और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और ये कट के आ जाएगा 1/3। तो हमारा जो C1/C2 आया है वो आया है 1/3। इस तरीके से हम इनके रेशो को कंपेयर कर सकते हैं, ये रेशो कंपैरिजन है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो ये तो आपस में इक्वल है, लेकिन B1/B2 और C1/C2 आपस में इक्वल नहीं है। ऐसे ही जो ये आगे रेशो दे रखे हैं, जो 3 पॉसिबिलिटीज दे रखे हैं, इनके एक एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे होता है A1/A2 और दूसरा होता है यहाँ पे 3/4, तो ये आपस में नॉट इक्वल आता। ये सेकंड जो पॉसिबिलिटी है ये हमने पीछे देखी है कि A1/A2 इक्वल है A1/A2 और नॉट इक्वल है C1/C2 1/3। ये पीछे वाले में हमारा बन ही रहा था। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इस तरीके से बन रहे होंगे तो ऐसे हमारे जो इक्वेशंस हैं उनमें हम इस तरीके से उनके रेशो को कंपेयर कर सकते हैं। अब रेशो कंपेयर तो हमने कर लिया। देखने की बात यह है कि रेशो कंपेयर करने के बाद क्वेश्चन में हम जो चीजें निकाल रहे हैं, सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं या फिर ग्राफ बनेगा कैसा, ये चीज कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये 1 बाय 1 करके हम पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले वाला है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर इक्वेशन से ऐसी पॉसिबिलिटी हमारी बनती है तो उस केस में हमारी जो लाइनें होंगी वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। देखो, अगर दो लाइनें हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करी तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक उनका कॉमन पॉइंट हो जाएगा। अगर एक ही उनका कॉमन पॉइंट है तो सॉल्यूशन जो होगा वो भी यूनिक होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। अब अगर ऐसी पॉसिबिलिटी ना आए, हमारी जो इक्वेशन है उसमें ये पॉसिबिलिटी ना बन के रेशो कंपैरिजन जो बनेगा वो ये बन जाए कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, नॉट इक्वल है C1/C2 के, तो हमारी पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी, तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा। तो इस केस में हमारी लाइंस जो होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। फर्स्ट तो हमारी लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं और दूसरा देखो, अगर लाइन पैरेलल है तो ये कहीं पे भी आपस में नहीं काट रही एक दूसरे को, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा नो सॉल्यूशन। तो थर्ड पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है वो बन रही है जिसमें हमारी तीनों चीजें इक्वल होंगी। A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के और B1/B2 इक्वल होगा C1/C2 के। अगर ऐसा केस है तो हमारी लाइन ओवरलैप करेंगी या कोइंसाइड हमारी लाइन होंगी और जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे या मेनी सॉल्यूशंस होंगे। एक बार देख लेते हैं कैसे। अगर लाइन हमारी ऐसे बन रही है और दूसरी लाइन उसी के ऊपर ओवरलैप करती हुई जा रही है, तो देखो इसके तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट हो गए। अगर बहुत सारे कॉमन पॉइंट हो गए तो बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस भी हो गए, तो इस तरीके से इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब जो ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं इन तीनों को मैंने एक टेबल में अच्छे से समझा रखा है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या 1 बाय 1 में समझा भी देती हूँ। अगर A1/A2 होगा नॉट इक्वल B1/B2 के, तो जो लाइनें बनेंगी वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी और सोल्यूशन जो होगा यूनिक होगा और कंसिस्टेंट होंगी। अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी है जहाँ पे पैरेलल लाइन्स बन रही है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो लाइन्स जो है पैरेलल होंगी, उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा और इनकंसिस्टेंट वो होंगे। अगर थर्ड पॉसिबिलिटी है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो लाइन जो है आपस में ओवरलैप करेंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे और वो भी कंसिस्टेंट होंगे। अब ये तो था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो हमारे मेथड्स हैं ये है एल्जेब्रिक मेथड। इसमें भी ये 3 टाइप के मेथड्स हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है हमारा एलिमिनेशन मेथड और थर्ड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम 1 बाय 1 करके तीनों मेथड्स को समझेंगे लेकिन हमारे नेक्स्ट पार्ट में।